Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of the Hindu of 21 August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding अभी सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है प्रशांत भूषण वाले केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जजमेंट आ गया, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिकंसीडर बोला है कि रिकंसीडर कर सकते हैं स्टेटमेंट को, या भूषण जी को टाइम मिल गया। तो हमें बस ये जानना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस में लिखा गया। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 129 में लिखा गया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, और हाई कोर्ट के आर्टिकल 215 में लिखा गया है। दो आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, गो थ्रू द लक्ष्मीकांत, ये आप डायरेक्ट याद ही कर सकते हैं। 129 का अगर लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स करके लिखा है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है 129, उसके अंदर होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर, और 215 हाई कोर्ट। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब नहीं होता है, जब ट्रुथ से रिलेटेड कोई भी बात हो, अगर सच्चाई अगर हम बता रहे हैं तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लग सकता। एक चीज़ बस आपको ये ध्यान रखनी है। फिर अगर आप चाहें तो आज आप सुप्रीम कोर्ट का पूरा चैप्टर रीड कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे ज्यूडिक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। जैसे ओरिजिनल ज्यूडिक्शन है वो आर्टिकल 131 में, एक रिट ज्यूडिक्शन है वो आर्टिकल 32 में, ऐसी एक एडवाइजरी ज्यूडिक्शन होता है, ऐसी बहुत सारे ज्यूडिक्शन है। तो कभी कभी डायरेक्ट ज्यूडिक्शन का नंबर पूछ लेते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये शायद 143 है, हाँ शायद 143 है, हाँ। तो मैं भी देखिए खुद कंफ्यूज हो गया, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये भले आप इनका डिटेलिंग मत जानिएगा ज़्यादा, लेकिन इनके आर्टिकल नंबर ज़रूर जान लीजिएगा। बस 4-5 पॉइंट्स हैं, उनको ऐसे करके लिख लीजिएगा कि कौन सा आर्टिकल क्या है, और आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पूछी जाएगी इसमें। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज 29% दिल्लीटीज डेवलप्ड एंटीबॉडीज। अभी आपको पता है दिल्ली में जो है वो सेकंड सीरो सर्वे हुआ है, तो उसमें पहले 22% ही लोग केवल बचे हुए थे, अब 29% ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एंटीबॉडीज पाई गई। तो कौन सी एंटीबॉडी है? IgG। शायद पहले मैंने ए करके बता दिया था, लेकिन वो आई है, गलती से मैंने बता दिया होगा। IgG है एंटीबॉडी का नाम। इसके लिए जो यूज़ हो रही है वो एलिसा टेस्टिंग यूज़ हो रही है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, एलिसा टेस्टिंग ये नहीं बताती कि आपको कोविड है या नहीं। एलिसा टेस्टिंग कहीं कोविड का नहीं बताती, वो बस ये बताती है कि आपके अंदर ये एंटीबॉडी है या नहीं। दूसरा क्या बताती है कि आपको पास्ट में कोई इन्फेक्शन था या नहीं, पास्ट इन्फेक्शन के बारे में भी एलिसा टेस्टिंग बताती है, और ये इस एंटीबॉडी के बारे में बताती है। दो चीज़ के बारे में बताती है। एलिसा टेस्टिंग जो है वो HIV में भी यूज़ होती है, ऐसा नहीं है कि केवल कोविड टाइम में यूज़ हो रही है, नहीं, तो HIV में भी यूज़ होती है। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं। और इसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है एलिसा टेस्ट में। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज नमत बसाई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर आ जाएगा, कभी कभी UPSC ऐसा ही करता है, बस ये पूछ लेगा व्हाट इज नमत बसाई रिलेटेड टू, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्या चीज़ आ गई है। तो ये सब न्यूज़पेपर में आता है, बहुत बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, उसमें ऐसे पूछ लेता है, कोई अजीब सा नाम होगा कि व्हाट इट इज रिलेटेड, में 4 ऑप्शन होते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, लेकिन वो टू द पॉइंट होता है, आपको पता है तभी आप कर पाएंगे। तो नमत बसाई क्या है? एक केरला गवर्नमेंट का यूनिक प्रोग्राम है टीचिंग का। तो बस ये ध्यान रखना, केरला गवर्नमेंट का एक टीचिंग का प्रोग्राम है फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन, और वो भी उनकी मदर टंग में। तो किसका? केरला गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, उन्हें टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए उनकी ट्राइबल लैंग्वेज में। बस एक तो क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा इसमें बनेगा कि कौन कौन सी ट्राइब है। इसमें 3 ट्राइब का नाम है, कहाँ की है बस ये ध्यान रखिएगा, इरूला ट्राइब, मुडुका ट्राइब और कुरुम्बा ट्राइब। ये तीनों ट्राइब जो केरला की हैं, प्लीज रिमेंबर तीनों ट्राइब। बहुत ट्राइबल रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछता है UPSC, बहुत फेवरेट है उनका, तो जो न्यूज़पेपर में वही पूछेगा वो। तो इरूला ट्राइब, मुडुका ट्राइब और कुरुम्बा ट्राइब, ये कहाँ की है? केरला की है, प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, ये कल की बहुत लोग बोल रहे थे सर क्लाउड्स बता दीजिए, क्लाउड्स बता दीजिए, तो मैंने सोचा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है तो बताना चाहिए। तो ये मेरे नोट्स का ही है। मेरे यार कुछ मैं लिखूंगा, टाइप करूंगा तो वो फीलिंग नहीं आती, इसलिए मैं अपने नोट्स ही लगा देता हूँ। मेरे को पढ़ाने में भी आसानी है और आपको समझने में भी आसानी है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट की हूँ तो उसी हिसाब से नोट्स बनाए। तो देखिए, सबसे पहले समझ भी सकते हैं इन क्लाउड्स को कैसे। ये जो शेप के अकॉर्डिंग हमने क्लाउड्स का नाम रखा हुआ है, जैसे अगर स्ट्रेटस होगा किसी क्लाउड में, जैसे स्ट्रेटस लिखा है तो वो लेयर फॉर्म में होगा, लेयर जैसी होती है ना, एकदम शीट की फॉर्म में, लेयर या शीट की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे देखिए लो स्ट्रेटस क्लाउड्स लिखा है तो एकदम शीट की फॉर्म में, देखिए शीट है एक, शीट की फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड। और लो क्लाउड्स जो होते हैं, जो नीचे पाए जाते हैं, उनको भी हम स्ट्रेटस क्लाउड्स बोलते हैं। तो स्ट्रेटस 2 तरीके के होते हैं, एक तो लेयर की फॉर्म में होंगे और लो होंगे। तो जहां पे भी स्ट्रेटस है वो सब लो क्लाउड्स होंगे। देखिए स्ट्रेटस स्ट्रेटस तो ये लो ही होंगे, ऊपर कहीं आपको स्ट्रेटस नहीं मिलेगा। और स्ट्रेटस होंगे तो इनका क्या है कि ये लेयर की फॉर्म में होंगे। बस एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा होता है साइरस। साइरस होते हैं करली हेयर टाइप, जैसे हमारे करली हेयर करली बाल होते हैं, इनको हम बोलते हैं साइरस। ये होते हैं हाई क्लाउड्स, जो सबसे ऊपर पाए जाते हैं। तो साइरस की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो करली हेयर होते हैं और ये हाई क्लाउड्स होते हैं। देखिए ऊपर ही होंगे सारे साइरस वाले, साइरो, साइरो, साइरस। देखिए साइरस ये एकदम वैसे ही है, करली हेयर की टाइप है, और ये हाई क्लाउड्स हैं, ऊपर ही पाए जाएंगे, आपको नीचे कहीं साइरस नहीं मिलेगा। देखिए
फिर होता है जो बीच के क्लाउड्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑल्टो, मिडिल क्लाउड्स को क्या बोलते हैं ऑल्टो, हाई क्लाउड्स को क्या बोलते हैं साइरस, लो क्लाउड्स को क्या बोलते हैं स्ट्रेटस। तो देखिए मिडिल में आपको ऑल्टो मिलेगा, ऑल्टो ऑल्टो ही मिडिल में मिलेगा, लो में स्ट्रेटस मिलेगा, अपर में साइरस मिलेगा। ये इनकी नॉमिनेशन है। फिर निम्बस किसे बोलते हैं, नींबू आपको पता है नींबू में बहुत रस होता है, तो सबसे ज्यादा जो बारिश वाले जो होते हैं क्लाउड्स उनको बोलते हैं नींबस, निम्बस। तो आप ध्यान रख सकते हैं नींबू में बहुत ज्यादा रस होता है, तो सबसे ज्यादा बारिश वाले जो क्लाउड्स होंगे वो यही होंगे। ये देखिए सबसे ज्यादा बारिश इन्हीं से होती है। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंग आप कोई भी आइडिया लगा सकते हैं किसी भी क्लाउड का। अगर बाई चांस स्टेटस नाम है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये तो कहीं लो क्लाउड से और कैसे शेप का होगा, तो आपको क्वेश्चन टारगेट करने में बहुत आसानी होगी। तो ये कहीं आपको बुक्स में मिलना मुश्किल है, थोड़ा अलग सी जगह से ढूंढा है, आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। तो ये आप ही के लिए अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। बहुत सारी चीज़ें यार, मैं नोट्स अगर सब कुछ डालूंगा तो बहुत डिटेलिंग हो जाती है, इसलिए मैं डालता भी नहीं हूँ। सो मैं आपको एक और चीज़ देता हूँ इसमें, ये देखिए ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, यही पूछा जाएगा। 2-2 3-3 पॉइंट है हर क्लाउड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो वो यही टारगेट करता है। जैसे मैं बताता हूँ पहली, ये हमारे लो क्लाउड्स में 3 होते हैं, स्टेटस, स्टेटस क्यूमुलस और निम्बो स्टेटस। अब स्टेटस क्लाउड है तो लो क्लाउड होंगे, जैसे मैंने आपको बताया। स्टेटस क्लाउड है तो कैसे होंगे, एकदम सीधे होंगे। इसमें क्या होता है, विजिबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट कम हो जाती है, तो वो बस ये पूछ लेगा किस लेयर, किस क्लाउड्स में विजिबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट एकदम कम हो जाती है, तो स्टेटस क्लाउड है। फिर क्यूमुलस क्या होते हैं, क्यूमुलस में आपको बताऊं स्ट्रेटो बता दिया हूं। ये सब देखिए प्रॉपर्टीज। अब निम्बो है, निम्बो जहां पे भी आ गया निम्बो मतलब नींबू वाला, तो रेन क्लाउड होगा। देखिए सिंपल बात है। ऑल्टो, ऑल्टो वाले जो होंगे जितने भी होंगे मीडियम क्लाउड होंगे। क्यूमुलस क्या होता है, क्यूमुलस मैंने आपको बताया बम्पी टाइप होता है। देखिए एक मिनट बैक जाता हूं। हाँ ये देखिए क्यूमुलस में बताना भूल गया, लाइक अ हीप पाइल और ग्लोबुलर मास। जैसे ग्लोबुलर मास होता है, जैसे मतलब ऐसे हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मास में होंगे, सर्कल की शेप में होंगे, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा मास में होंगे, मतलब बड़े होंगे, इस शेप में हो जाता है। नींबू तो मैंने बता दिया था। अब देखिए देखिए ये क्यूमुलस है, तो क्यूमुलस कैसे होंगे, बम्पी क्लाउड होंगे। जैसे वही मैंने ग्लोबुलर मास की टाइप बम्पी क्लाउड। ऐसी ऑल्टो स्ट्रेटस, स्ट्रेटस मतलब स्ट्रेट होंगे। तो आप ये याद कर सकते हैं, 2-2 3-3 प्रॉपर्टी आप 1-2 बार अपने नोट्स में लिखिए, आपको याद हो जाएगा। आगे भी है देखिए। हाँ अब ये हाई क्लाउड्स हैं। जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था मेयर्स टेल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मेयर्स टेल को हम बोलते हैं फीमेल की हॉर्स की तरह। तो ये कौन से क्लाउड्स में पाया जाता है, साइरस क्लाउड में। ये वाले जो क्लाउड है इसी को बोलते हैं मेयर्स टेल्स। ऐसी मैकरल स्काई, मैकरल स्काई किसको बोलते हैं, साइरोक्यूमुलस को। हेलो कौन जनरेट करता है, तो साइरो स्टेटस जनरेट करता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें, हाँ ये कॉलीफ्लावर और एनविल की तरह कौन होता है, ये बहुत बार पूछा गया। कॉलीफ्लावर और एनविल की तरह कौन सा क्लाउड होता है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ये सबसे ज्यादा बारिश करता है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ये जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है। फिर ये पूछता है थंडर क्लाउड कौन से कहलाते हैं, थंडर क्लाउड भी यही कहलाते हैं। ये लाइटनिंग के साथ होते हैं और सीन इन ट्रॉपिकल आफ्टरनून, ट्रॉपिकल आफ्टरनून को मिलते हैं। यहां मैंने सब कुछ, फेयर वेदर क्लाउड कौन से कहलाते हैं, क्यूमुलस क्लाउड कहलाते हैं। यहां गारंटी मैं दे रहा हूं, कोई आपका क्लाउड से क्वेश्चन आंसर मिस हो जाए तो आई कैन चैलेंज यू कि कोई से आप प्रीवियस ईयर भी जाके चेक कर लीजिएगा चाहिए। इतना तक मैं बोल रहा हूँ, और आने वाले क्वेश्चनों के लिए बोल रहा हूँ कि इनसे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए, तो आपके लिए आसानी होगी। और ये प्लीज बताइएगा आपको नोट्स कैसे लगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं और इंक्लूड करूंगा अपने नोट्स। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं अगली बार से अपने नोट्स इंक्लूड नहीं करूंगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ इंडिया चाइना में दोबारा फ्रेश टॉक शुरू हो गई हैं। तो इसमें 2 ही टॉक होती हैं जो हमारी इंडिया के साथ मैक्सिमम टाइम होती है। एक होती है चाइना स्टडी ग्रुप। तो चाइना स्टडी ग्रुप बना था 1976 में। किसने बनाया था, कैबिनेट कम्युनिटी ऑन सिक्योरिटी ने बनाया था, टू एडवाइस करने के लिए पॉलिसी रिलेटेड टू चाइना। तो बस आपको ये ध्यान रखना कब बना था, किसने बनाया था, किस चीज से रिलेटेड है। तो एक तो ये जो अभी हो रहा है वो हो रहा है WMCC, वर्किंग मैकेनिज्म कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये वाली हो रही है। तो इसमें दोनों जगह के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है कि डिफेंस मिनिस्टर मिल रहे हैं या मिलिट्री के लोग मिल रहे हैं, नहीं, इसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिलते हैं दोनों कंट्रीज के, या फॉरेन अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स। कब से शुरू हुआ है, 2012 से शुरू हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2012 से शुरू हुआ है। और ये मीट ट्वाइस, वैसे नॉर्मल कंडीशन में साल में 2 बार मिलते थे, लेकिन ये सेकंड टाइम नहीं है, 4th टाइम है। आज पहले सेकंड टाइम था, अब ये 4th टाइम मिल रहे हैं। 2 वीक्स नहीं, अब तो ज्यादा टाइम हो गया। तो अब ये 4थी टॉक है जो इनकी शुरू हो रही है WMMCC की। नॉर्मल कंडीशन क्या होता था, साल में बस 2 बार मिलना होता था। अच्छा इसमें एक और चीज का जिक्र हुआ है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो हमारा इंडिया और चाइना का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है 1993 का। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट ऑफ 1993 बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसमें बस ये बोला गया था दोनों कंट्रीज को पीस मेंटेन करनी पड़ेगी और हम कभी भी हथियार नहीं यूज करेंगे ऑन LAC, ये इसी में बोला गया था। और जो हमारी बॉर्डर मीटिंग्स होती हैं मैक्सिमम इंडिया चाइना के साथ, वो 5 जगह पे होती हैं, जो कि 2 लद्दाख में,
दो अरुणाचल प्रदेश में, एक सिक्किम में। तो अब ये बहुत ज्यादा न्यूज में, तो इनको भी जान लीजिए, कभी कभी वो डायरेक्ट पूछ लेता है ये जगह कहां पर है। तो लद्दाख की जो दो हैं, लद्दाख की जो दो हैं, तो एक तो दौलत करके, दौलत, दौलत ओल्डी, बस आपको ये देखना है, दौलत और चूसूल, ये दो जगह हैं जो लद्दाख में। सिक्किम में तो सबको इजी है, एक पास है उसी के नाम पे, नाथुला पास, आपको पता है नाथुला पास, तो उधर ही इनकी बात होती है। अरुणाचल में भी पास है, तो अरुणाचल का एक पास कौन सा है, बमला, और एक है कितुबितु करके, की बीथू, ये दो जगह हैं, यहाँ पे बॉर्डर टॉक होती हैं। सिक्किम में नाथुला पे टॉक होती है, लद्दाख में दौलत ओल्डी और चुसूल पे टॉक होती है। तो बस इंडिया चाइना की जो मैक्सिमम बॉर्डर टॉक होती है इन 5 ही जगह पे होती है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एक स्टैब्लिश्ड करा गया है, ये 5 ही जगह हमने बनाई है दोनों ने सहमति से कि यहीं हम बात करेंगे, तो 5 जगह का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज स्पुतनिक 5। आपको पता होगा रशिया की जो कोविड की जो फर्स्ट वैक्सीन है, और ऑल इंडिया में मतलब वर्ल्ड में भी ये शायद फर्स्ट ही वैक्सीन है जो डेवलप्ड हो पाई है, उसका नाम क्या है, स्पुतनिक 5। तो ये अवेलेबल हो जाएगी इंडिया को, ऐसा बोला गया, क्योंकि क्यों ये बना पाए, इसमें यही चीज लिखा है क्यों ये बना, तो बस आपको नाम याद रखना है, स्पुतनिक 5 क्या है, रशिया की जो दवाई है कोविड 19 के लिए, वो ये बोल रहे कि हमने सही बनाया, क्योंकि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हमारे यहाँ बहुत होता था, तो हमने उसकी पहले से दवाई बना रखी थी। तो MERS क्या होता है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये कुछ कुछ सिमिलर है सार्स से, मर्स ही चेंज हो गए सार्स बना है, ऐसा नहीं है सार्स कोई नया था, मर्स में म्यूटेशन होने लगी, जो मिडिल ईस्ट वाला रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है उसमें म्यूटेशन हुई और सार्स बन गया। तो चाइना में, वो चाइना कह रहा हूँ, रशिया में मर्स फैल गया था, तो उन्होंने उसके लिए दवाई के लिए बहुत ज्यादा काम करा था, इसलिए वो सार्स की दवाई आसानी से बना पाए, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं इंडिया और रशिया के बीच में तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है और बहुत सारा कोलैबोरेशन भी है, तो हम इंडिया को अच्छे से दवाई दे देंगे। तो अच्छी बात है, हम लोगों को दवाई दे दें तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, इंडिया बांग्लादेश हम मॉनिटर करेगा प्रोजेक्ट, तो हमें बस प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है जो हम बांग्लादेश के साथ, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये देखिए, एक तो है रामपाल मैत्री पावर प्लांट, ये किसका है आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश का। फिर इंडिया बांग्लादेश की फ्रेंडशिप पाइपलाइन हो रही है, और रेल लिंक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेल लिंक, जो 3 इंपॉर्टेंट रेल लिंक है जो हम इंडिया बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, जिन्हें हम 2021 तक कंप्लीट कर देंगे, ऐसा बात है। तो नाम याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये न्यूज में आता है, अखूरा अगरतला, ये देखिए दिख रहा है आपको, अखूरा से लेके अगरतला, इस वाले डायग्राम में देखेंगे तो छोटा सा दिखेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत छोटा सा डिस्टेंस, इसमें मैंने जूम करके दिखाया, तो अखूरा अगरतला के बीच में इंडिया बांग्लादेश की रेल लाइन डल रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाएगा रेल लाइन, ये बाकी कितनी दो जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी कौन सी है, चिल्हाटी एंड हल्दीबारी, तो देखिए ऊपर की साइड है चिल्हाटी, ये है जो बांग्लादेश में, और हल्दीबारी जो है ऊपर है हमारा सिक्किम वाले रीजन में लग रहा है, हाँ सिक्किम वाली रीजन में, तो इससे इसको देखिए कंट्रैक्ट कर रहा है, तो इंडिया बांग्लादेश की। तीसरी कौन सी, कुलना मोंगला, तो कुलना देखिए नीचे, मोंगला शायद इधर होगा हमारा वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, तो कुलना मोंगला, जो 3 स्टेट है हमारी, एक तो अगरतला भी, वेस्ट बंगाल भी और सिक्किम भी, जहां तीनों जगह से रेलवे लाइन बनाने का प्रोजेक्ट है जो 2021 में कंप्लीट होगा। सबसे ज्यादा अखूरा अगरतला रेलवे लाइन एग्जाम में पूछी जाती है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अभी आर लॉयर शुड रिप्रेजेंट, इंडिया बोल रहा है कि इंडिया के लॉयर रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान में भी इनको, जादव साहब को, ये बोला गया। अब आपको पता है वो लोग मानेंगे तो है नहीं, एकदम बेवकूफ आदमी है, क्या ही बोले ये लोग सब, सॉरी अभी मैं कुछ गलत बोल देता जो नहीं बोलना था यहाँ पे सॉरी। आईसीजे, इसमें मैं आईसीजे, क्योंकि यहाँ जिक्र हो गया आईसीजे के बारे में, तो आईसीजे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आईसीजे क्या है, आईसीजे को हम वर्ल्ड कोर्ट बोलते हैं, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन की है उनमें से एक है। इसका काम क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है बिटवीन द स्टेट, कोई भी सेटलमेंट डिस्प्यूट करना हो बिटवीन स्टेट, और एडवाइजरी ओपिनियन देनी हो, 2 ही काम है इसके, एक तो सेटल डिस्प्यूट्स और एडवाइजरी ओपिनियन, बस यही ध्यान रखना है, 2 काम, सेटल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट और एडवाइजरी ओपिनियन होता है। इसमें कोई भी ऐसे प्राइवेट जाके नहीं कर सकता कि कोई भी प्राइवेट जाके आईसीजे में केस कर दे, तो नहीं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेग नीदरलैंड में। कब स्टैब्लिश्ड हुई थी, 1945 में हुई थी। इसके डिसीजन जो है बाइंडिंग है ऑन मेंबर्स नेशन, जो इसके मेंबर्स नेशन है उन पे आईसीजे के डिसीजन बाइंडिंग है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा और क्या काम है ये ध्यान रखिएगा, कब बनी थी ये ध्यान रखिएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, इंदौर, ये आज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, डायरेक्ट एग्जाम में इस साल आने के बहुत जबरदस्त चांस है, और ये सिविल सर्विस में भी आने के चांस है, जो लोग इसके लिए देख रहे हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, अभी क्या हुआ, इंदौर विन कर लिया क्लीनेस्ट सिटी। तो क्या हुआ, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे रिपोर्ट आई है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके अंदर आती है, स्वच्छ भारत मिशन ही जो हुआ था उसके अंदर ही स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है। सबसे पहले तो इसे रिलीज कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। प्लीज रिमेंबर कौन रिलीज करता है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये रिलीज करता है, ऑल इंडिया नहीं होती है, सिटीज वाइड होती है। तो 4000 सिटीज को कवर किया गया, 4000 सिटीज को कवर किया गया।
अब इसमें कौन पीछे आया कौन लास्ट आया ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इंदौर जो है वो सबसे ज्यादा आया, 4 साल से इंदौर जीत रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया की है और लगातार ये 4 बार जीत चुका है, 4 साल से यही है। फिर एक क्वेश्चन तो यही हो गया इंदौर, ये पूछा जाएगा नॉर्मल पेपर्स में। लेकिन अगर यूपीएससी को क्वेश्चन डिफिकल्ट करना है तो अब वो क्या पूछेगा, देखिए वो समझ लेते हैं। 1 लाख से 1 लाख तक की जिसकी पॉपुलेशन है तो उसमें इंदौर जीता है। तो 1 लाख पॉपुलेशन के फील्ड में कौन जीता है, इंदौर जीता है। फिर 1 फॉलोड बाय सूरत, नवी मुंबई फॉलोड वाले याद नहीं करना है, बस यही जान करना है कि 1 लाख की जो पॉपुलेशन है उसमें कौन जीता है, तो हमारा इंदौर जीता है। फिर विद पॉपुलेशन अंडर 1 लाख, ये स्मॉलर सिटी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें कौन सा, हाँ, छत्तीसगढ़ रैंक द क्लीन सिटी आउट ऑफ दोज विद ओवर 100 सिटीज। अब 100 सिटीज जिसमें ज्यादा है, 100 सिटीज से ज्यादा जिस स्टेट में, 100 सिटीज से ज्यादा है जिस स्टेट में, तो वो कौन सी सबसे क्लीन है, तो छत्तीसगढ़। जिसमें 100 सिटीज से ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में 100 सिटीज से ज्यादा है तो वो टॉप करिए, छत्तीसगढ़ टॉप करिए। ऐसी कौन सी स्टेट है इसमें 100 सिटीज से ज्यादा स्वच्छ साफ है, तो वो है छत्तीसगढ़। फिर ये तो मैंने ऊपर बता दिया, और इसमें कुछ जानने वाली बात नहीं। एक अर्बन लोकल बॉडीज का और था, खो गया यार यहाँ, कोई बात नहीं, दिख जा भाई, हाँ ये रहा। Among the 15 states with fewer than 100 urban local bodies, झारखंड ranked first while Kerala scored the lowest। ऐसी कौन सी स्टेट है जहां 100 अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, आपने पढ़ी होंगे अर्बन की जो लोकल बॉडीज होती हैं, तो उसमें कौन जीता है, तो झारखंड आया टॉप पे और केरला आया लास्ट पे। जिसमें 100 अर्बन लोकल बॉडीज से कम है तो उसमें टॉप पे आया है झारखंड, लास्ट आया केरला। अगर 100 लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज से ज्यादा कौन सी स्टेट जीती है, तो छत्तीसगढ़ जीती है। बहुत कंफ्यूजन है तो आप फिर से सुनिएगा एक बार, तभी आपको पता चलेगा। इंदौर जो वो एकदम क्लीन है, 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है उसमें, तो इंदौर है। अगर 100 सिटीज से ज्यादा जो साफ है वो है छत्तीसगढ़। 100 अर्बन लोकल बॉडी से जो ज्यादा साफ है वो है छत्तीसगढ़। ये 100 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, सिटीज का मतलब। और 100 अर्बन लोकल बॉडीज से जो कम में जो जीता है वो है झारखंड। और 100 अर्बन लोकल बॉडीज में जो लास्ट में है वो है केरला। झारखंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, एक कैंटोनमेंट में कौन जीता है, कैंटोनमेंट, क्योंकि आपको पता है म्यूनिसिपैलिटी के अंदर एक कैंटोनमेंट जोन आता है। तो कैंटोनमेंट जोन में जो सबसे अच्छा है वो है जलंधर। जलंधर सबसे साफ आया इन द कैंटोनमेंट रीजन, बस यही जानेंगे और कुछ नहीं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, श्रीलंका ने ड्राफ्ट कर लिया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कर रहा है। तो वहां के प्रेसिडेंट का नाम सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। गोतबाया राजपक्षा उनके प्रेसिडेंट का नाम है। तो अभी 19th अमेंडमेंट कर रहे हैं ताकि प्रेसिडेंट की पावर को कम किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट को पावर मिली हुई है। तो यही लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव पावर को प्रेसिडेंट की कम करें और ज्यादा पावर जो दें वो पार्लियामेंट को दें, पार्लियामेंट को ज्यादा पावर दें, ना कि प्रेसिडेंट को। तो बहुत अच्छा मूव है, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। ऐसे ही होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसे ही रन करती हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसलिए हमें अपने उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम जानना चाहिए। और वहां अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा है तो बिल्कुल ही जानना चाहिए। तो अभी बात कर रहे हैं लोग, जिस दिन अमेंडमेंट होगा तो मैं और अच्छे से बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट न्यूज, क्योंकि इंडिया श्रीलंका के अगर रिलेशन में भी कुछ लिखने को आ रहा है आपके ऐसे में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से रिलेटेड न्यूज थी। तो एमपीसी में आपको पहले बता चुका हूं, एक तो फिजिकल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो फिजिकल पॉलिसी वो होती है जो गवर्नमेंट करती है फॉर इकोनॉमी, और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है जो आरबीआई यूज करती है। तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज हो रहा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बनाई गई है एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इसका काम क्या है कि ये रेपो रेट को देखती है, रिवर्स रेपो रेट को देखती है, बैंक रेट को देखती है, सीआरआर को देखती है, ये सब चीजों को देखती है। रेपो रेट ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये बनी कब कैसे थी, तो इसमें 1934 में अमेंडमेंट करना पड़ा। जो आरबीआई का एक्ट है 1934, उसको अमेंड करा, तब एमपीसी बनी है। इसमें कितने मेंबर होते हैं, बस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाएगा। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 सरकारी मेंबर मतलब 3 गवर्नमेंट से मेंबर होते हैं जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, और 3 जो है वो आरबीआई के मेंबर होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के, 3 आरबीआई के। तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल मेंबर होंगे नॉमिनेट होंगे, और जो आरबीआई के मेंबर होंगे कौन होते हैं, इसका एक तो हमारे जो चेयरमैन होते हैं वो, एक डेप्यूटी गवर्नर होते हैं वो, और डायरेक्टर जो होते हैं आरबीआई के वो। बस ये 3 मेंबर होते हैं जो आरबीआई की तरफ से होते हैं, 3 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। अच्छा, पूरी एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, इसको हेड कौन करेगा, तो जो गवर्नर, ये गवर्नर जो होता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई, वो एमपीसी का हेड होता है। ये जरूर इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेंबर हैं वो 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं,
जितने भी मेंबर 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा, 4 ईयर के लिए, और रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। आरबीआई गवर्नर जो चेयर करेगा, मतलब हेड होता है, और लेकिन इसके पास वीटो पावर नहीं होती। 6 लोग, जब 6 में से कम जब 4 लोग बोलेंगे हाँ, तभी वो डिसीजन पास होगा। गवर्नर के पास भले वो चेयर कर सकता है, लेकिन उसके पास वीटो पावर नहीं है। तो ये ऊपर के जो लास्ट के 3-4 पॉइंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, ऊपर से इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो बस यही ध्यान रखेंगे। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, क्या हो गया, 1 मिनट। हाँ, तो आई थिंक लेक्चर इज ओवर, बस इतनी न्यूज़ थी। तो आज बस इतनी न्यूज़ आई, ज़्यादा न्यूज़ आई नहीं। तो आज कल का क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। आज का क्वेश्चन क्या पूछूं, अभी तो मेरे को डाउट हो गया, आपसे आज पूछूं क्या। एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ भाई। ठीक है, बाय विच एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो था उसको हमने वाइसरॉय बना दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा। पहले हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते थे, किस एक्ट में हमने उसे वाइसरॉय की उपाधि दे दी। वाइसरॉय पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते थे, उन्हीं को फिर हमने वाइसरॉय बना दिया। तो बाय विच एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। और इसी एक्ट, यही एक्ट में डिसाइड किया गया था कि हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे। जो ब्रिटिश इंडिया एक्सपेंड हो रही थी, देश में बढ़ रही थी, एक्सपेंशन कर रही थी, कि हम अब इंडिया में एक्सपेंशन नहीं करेंगे। इसी एक्ट के थ्रू बोला गया था। तो मैं उस एक्ट का नाम जानना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। तो आप बताएंगे कब, कौन से एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय की उपाधि मिली। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब करेंगे, और जो पुराने यार आप लोग तो लाइक ही नहीं कर रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा शायद आपको लेक्चर। तो आप बता दीजिएगा, अच्छा नहीं लग रहा तो जैसा भी है। मेरे को यार एक लाइक ही तो बोलता हूँ मैं, ऐसा नहीं कोई ज़्यादा कुछ मांग रहा हूँ। मोटिवेशन मिलता है इससे मेरे को भी थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं, आप अपनी मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। कोई कुछ भी बोले, आपको अपनी बस एक ही, जैसे अर्जुन की निगाह थी एक तरफ, तो आपकी भी निगाह एक ही तरफ होनी चाहिए। बस आपको पेपर निकालना है। यूट्यूब वाले सारे हम ऐसी कुछ भी बोलते रहेंगे, आपका मेरे उद्देश्य होना चाहिए कि आप एग्जाम निकालें। बहुत यूट्यूब चैनल्स हैं, सब यही बोलते हैं लाइक सब्सक्राइब, तो जिसका मन है वो करे, जिसका मन है ना करे। यार कूल रह के बस आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो बस एक स्टूडेंट का यही काम होना चाहिए। पसंद आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा तो यार कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सो सब अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।